हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर इंडिया के सेकंड फ्रीडम फाइटर के ऊपर है। लास्ट ट्यूसडे के दिन हम ऐसे एक वीडियो अपलोड किए थे इंडिया के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर के ऊपर। उस वीडियो को जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख के आइए, क्योंकि मैं आई बटन में दे रहा हूँ। और साथ ही साथ इनके भी जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया में ऐसा एक बहुत ही बड़ा मशहूर इतिहास बहुत कम लोगों को है, और उन इतिहासों में इनका भी एक इतिहास है। इनका नाम पुली तेवर है, यानी इनका नाम में एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है। पुली यानी साउथर्न इंडिया के जो रीजन्स में लैंग्वेजेस में ये माना जाता है कि पुली यानी टाइगर, और टाइगर करके इनका नाम आने का कारण ही इन्होंने एक शेर को, यानी शेर को ज़्यादा हंट करने में बहुत मशहूर थे और बिना कोई हथियार के। तो इसके कारण ही तमिल साउथर्न इंडिया के जो रीजन्स के कई राजाओं ने इनको पुली तेवर करके माना जाता है नाम से, और उनको बहुत ही बड़ा एक दर्जा बोल सकते हैं हम। जैसे कि इंडिया के टीपू सुल्तान को जैसे टीपू करके नाम रखे थे, वैसा इनका नाम पुली करके रखा था। और इस कारण से ही इनकी जज्बात से ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ लिए थे उस टाइम पे। यानी 1750 के टाइम्स पे इनका राज साउथर्न इंडिया में एक छोटा सा एक प्रिंसली स्टेट्स में होती है, और इनका नाम असली नाम काटप्पन है। काटप्पन यानी उनका नाम बचपन में रखा गया था, उसके बाद उस नाम को हटाकर इसको पुली देवरी बोला गए थे सभी लोग। तो इसके कारण इनके नाम से ही अंग्रेज डरते थे। सबसे पहले इन्होंने जब युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ में 1755 के टाइम पे युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे तीन यानी ब्रिटिश और उस साउथर्न इंडियन रीजन के जो नवाब और दो अलग राज्य के जो प्रिंसली स्टेट्स के जो सेना को इकट्ठा कर इनके विरुद्ध में जब युद्ध लड़ा था, तो उस समय में ही इनके साथ कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इनकी जो किला थी वो साउथर्न पार्ट के रीजन में ही यानी शक्तिवंत किला माना जाता है। यानी एक ही साथ में पूरी तरीके से आठ तरफ से इनके किले के ऊपर गोला बारूद किया गया था, यानी गोलियां से फायर किया गया था। पर फिर भी उनके ऊपर के जो सैनिक जो थे खड़े थे किले के ऊपर, वो सैनिकों को भी कुछ नहीं होता था। ऐसे ही बहुत अच्छे यानी टेक्निकल उस टाइम पे ही एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से उसे डेवलप किया था उस किले को। इसके कारण ही अंग्रेजों को बहुत ही टेंशन होता था उनको देखकर, और बहुत ही आसान तरीके से पुली तेवर ने इतनी बड़ी सेना को भी जीत जाते हैं। रात के अंधेरों में उनके ऊपर जंग करना, वो गोरिल्ला वार टैक्टिक्स वगैरह जैसे भी कई भी यानी मॉडल टेक्नोलॉजी को अंग्रेजों के खिलाफ करते हैं। पर अंग्रेज फिर भी मानते नहीं है। अंग्रेज क्या करते हैं, फिर भी वापस, यानी हम लास्ट वीडियो में हम देखे थे खान साहब करके, तो उस खान साहब को वापस इनको पास भेजते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, उल्टा इनको वो समझाते हैं, यानी पुली तेवर खान साहब को समझाते हैं, तुम अंग्रेजों की गुलामी करना बंद कर दो, हमारे साथ आ जाओ, हम देश को आज़ाद करते हैं, ऐसे कहते हैं। तो उस बात से उनके दिल में ये बात गुस्सा बढ़ जाता है कि ये मेरे को समझा रहा है, यानी मेरे को कॉम्प्रोमाइजिंग करा रहा है, ये इनको मैं कॉम्प्रोमाइजिंग कराने आया। तो वो वापस बोलते हैं, तू टैक्स भरेगा कि नहीं। तो वो बोलता है, देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं टैक्स नहीं भरेगा, तेरे से हो सकता है तू सेना को लेकर के मेरे से जंग कर। तो ये बात बहुत ही इंसल्टिंग रहती है। तो उन्होंने खान साहब वापस जाते, बड़ी सेना लेके आते, वापस जंग करते। तो उस तब तक ये जो खान साहब बोलने जाने ये व्यक्ति, तब तक एक भी जंग नहीं आ रहा, ऐसे ही हिस्ट्री में भी लिखा गया है। तो उसके बाद पहली बार इनके हाथ में जंग हारा जाता है। उसके बाद इनको और प्रेस्टिशन ज़्यादा टेंशन बढ़ जाता है, इंसल्ट हो जाती है, तो वापस जंग करने की इरादे में घूमते रहती है। उस टाइम पे 1761 के टाइम पे, यानी कंटिन्यू युद्ध हुआ था उसके बाद में 1758, 59, 60, उसके 61 में आखिरी में इनको हरा दिया जाता है। उसमें भी एक बहुत ही बड़ा एक धोखा होती है, यानी दूसरे प्रिंसिल स्टेट जो छोटे छोटे प्रिंसिल स्टेट जो हैं, उन स्टेट्स के राजाओं को इकट्ठा करते हैं। तो ये इकट्ठा करने के कारण कुछ राजा डरते हैं, यानी कुछ राजा यानी पर्टिकुलरली एक देश यानी प्रिंसली स्टेट का राजा जो है ना, उनके मिनिस्टर्स, यानी राजा नहीं आते, मिनिस्टर आता है। तो उस मिनिस्टर को ये देखो हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजी है, ये सब है, या गुफा है, अगर हम ज़्यादा अगर हावी हो गया अंग्रेज तो हम बच निकलने के लिए सब रास्ता है, ऐसा बोला जाता है। पर इस चीज़ को जाकर गद्दारों की कमी नहीं है देश में, ऐसे मान सकते हैं हम। तो उस समय भी गद्दारों की देश की कमी नहीं थी। तो उन लोगों ने उनको जाकर कह देते तो अंग्रेजों को, तो अंग्रेज उनको पैसा भी देते, नवाजे थे, और साथ ही साथ इनके ऊपर जंग के आ जाते। तो अगर उस समय में ऐसी परिस्थिति थी, अभी भी ऐसी सिचुएशन होता है,
जंग यानी एक बार वॉर स्टार्ट हो जाएगा तो उसके टाइम पे उसके बीच में लंच ब्रेक वगैरह कुछ दिया नहीं जाता है। पर उस टाइम पे अगर उस टाइम पे भी ऐसे ही होता था, यानी जंग होने के बीच में से, जंग के मैदान में सेनाओं के बीच में से हट के हटो हटो मैं राजाओं को खाना लेके जा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता राजा और राजा अपोजिशन सेना को। तो ऐसे उन लोगों ने बहुत ही प्रेशर करते अंग्रेज सभी जगह से, यानी जो उनके अंदर से जो गुफा थी, रहस्य गुफा, सबके बीच में ब्लॉक कर देते। तो इसके कारण अंदर किले के अंदर खाना जाने की कमी हो जाती है इसके वजह से। पर हमारे पुली तेवर बच निकलने में बहुत सक्सेस हो जाते हैं, बाहर भी थे उसमें सक्सेस भी होते हैं। तो उस उतने दिन के बाद, उसके बाद जंग सब होने के बाद अंग्रेजों ने ये देश पूरी साउथर्न पार्ट के रीजन्स में, यानी स्पेशली आज के केरला और तमिलनाडु के रीजन्स में ये प्रचार करके घूमे कि पुली तेवर की डेथ हो गई है करके। तो उस समय में ये बहुत ही बड़ा टॉपिक था बात किया जाने में। पर उसके बाद यानी कुछ सालों के बाद, यानी 64-65 के टाइम पे वापस वो युद्ध करते हैं एक बार अंग्रेजों के खिलाफ, बड़ी सेना इकट्ठा कर कर। तो इस बात से एकदम जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो लोग भावना, जो विद्रोह भावना थी, उन लोगों को एक सपोर्ट मिला जैसा रहता है। और साथ ही साथ पुली तेवर का डेथ हो गया करके सोचने वाले जो लोग थे उन लोगों को भी एक डर वापस बढ़ जाती है कि वापस ये व्यक्ति आ गया है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता था। तो उसी समय में इनके लोगों में, यानी 3 साल तक उस समय में वापस, यानी दूसरे अध्यायन कह सकते हैं इनका, और ये अध्ययन भी उस टाइम में स्टार्ट हो गया। वापस ये जंग लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों की पूरी पानी कर देते हैं टेंशन से। और इस कारण से ही इनके खिलाफ कई वॉर टैक्टिक्स फॉलो करते, गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स भी फॉलो करते इतने तक इनकी सेना को कमज़ोर करने के लिए। पर उधर सब वो काम नहीं होती है। पर आखिरी में इधर 2 टॉपिक, यानी 2 हिस्टोरिकल स्टोरीज को बोला जाता है। एक फर्स्ट जो है, यानी हिस्टोरियंस मानते हैं, यानी कहीं थेरीज है, हिस्ट्री बोले तो कहीं थेरीज आती है, पर 2 हिस्टोरियंस, यानी हिस्टोरियंस 2 थेरी को मानते हैं। तो फर्स्ट थेरी ये है कि उनको जंग में हारा देते और उनको कैदी बना देते, जंग की कैदी करके। दूसरे जो हिस्ट्री है, यानी उनको बाजू के जो प्रिंसली स्टेट्स, जैसे मैं कहा था, जो सपोर्ट कर रहे थे, उन प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को फ्रेंड्स बनाकर, उनके पहले स्पेशली उनका नाम आनंद करके बोला जाता है, आनंदर करके, तो उनको मित्र बनाकर उनको कई ऑफर्स देते अंग्रेज। उसके बाद उनको फ्रेंड कर कर उनके नए, यानी मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न वेपन्स, वॉर वेपन्स जो बना रहे थे, उनका एक बहुत ही बड़ा एक कारखाना खुला है। और मॉडर्न वेपन्स जो बना है वो आके देखने के लिए उनको इनविटेशन भेजते हैं पुली तेवर को। तब तक किला और उधर यहाँ वहाँ छुपने वाले पुली तेवर डायरेक्टली आते हैं, बाहर निकल कर आकर उस मॉडर्न वेपन को देखने के लिए आते हैं, जो फ्रेंड बुलाए, यानी फ्रेंड प्रिंसली स्टेट के राजा बुलाया करके। तो उस टाइम पे उनको वहाँ पर उनके सेना के द्वारा अकेले जब आते तो उनको बंदी बनाकर उसके बाद अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है, ऐसा मानते हैं। पर इसके बाद जो हिस्ट्री है, जो थियरी है, वो एक ही जैसा है टॉपिकली ऑलमोस्ट। तो उसमें क्या बोलते हैं, इनको बंदी बनाकर जब लेके जाते हैं, ये बहुत बड़ा शिव भक्त रहते हैं, शिव भक्त। तो हर पूर्णिमा के दिन ये शेर को हंट करने जाते थे और हर अमावस्या का दिन ये शिव भक्त थे, शिव मंदिर में जाके पूजा करते थे। तो एक रिक्वेस्ट करते हैं और ये वीर के नाते इनको एक्सेप्ट भी किया जाता है कि आप जाके शिव पूजा कर लो। तो जब अंग्रेज छोड़ते, जब बाहर जाते, जब मंदिर के अंदर जाते, तो पूरे मंदिर को सराउंड कर देते और अंदर के मंदिर के अंदर भी पूरी सैनिक भर जाते। फिर भी ये वहाँ से बच निकलते हैं भाई। कैसा है ये भी बताता हूँ। सबसे पहले वहाँ पे जब इनकी प्रार्थना चालू होती है तो वहाँ पे ऐसा, इधर भी 2 थियरी निकलता है अगेन। एक कहते हैं कि उधर बहुत ही बड़ा हवा, यानी तूफान आ गया, और एक कहते हैं कि उधर थोड़ा हल्का सा थोड़ा धुआं जैसा बन गया और उसके कारण ये बच निकलने के लिए सफल हो गए। पर उस टाइम पे इनके बच निकलने के समय में उधर के जितने भी दीप थे, यानी दिया थी, उस जब भी दिया बुझ गए थे, इसके कारण ये बहुत ही अच्छी तरीके से बच निकल गए, ऐसा बोला जाता है। और ऐसे भी ब्रिटिशर्स द्वारा जो ये बात लिखा गया है कि ये जब बच निकले, यानी तब उनके मंदिरों के चारों बाजू से एक राक्षस जैसा, उस टाइम अभी भी पिक्चर उसमें दिखाते हैं कि हंसते तो कैसे बड़ा आवाज से हंसते, वैसे ही ये जब बच निकल रहे थे तो हंसते हुए बाहर निकल गए थे, ऐसा बोला जाता है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि अंग्रेज को कितने अच्छा से तरीके से चकमा देकर वो बाहर निकले थे। तो इसके बाद इनका हिस्ट्री क्या हुआ, ये मरे कि जिंदा थे, ये बात का कोई भी
एक तरीके की प्रूफ हिस्ट्री में नहीं है, पर हालांकि इनकी जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में कई ब्रिटिशर्स ने कई जगह में इनकी जो 2 बार इन्होंने युद्ध लड़ा था, 2 बार इन्होंने राजगद्दी में चढ़ी थी, ये सभी बातों को उन्होंने कहीं कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। ऐसे अनसुना सुनाई कहानियों को थोड़ा सा बनाकर इन्होंने अंग्रेजों ने बनाकर रखे हैं बस। पर बाद में यानी आफ्टर द फ्रीडम्स कई लोगों ने, हिस्टोरियंस ने इस सभी कंटेंट को भी ऐड करने के लिए बोले थे, तो ब्रिटिशर्स ने ये बात बोल के इसे नकार दिया कि इसके अंदर तो कंटेंट तो है, पर ये ज़्यादा हाई लेवल, हाई क्वांटिटी में कंटेंट नहीं है, तो इसे हम ऐड नहीं कर सकते ऐसा कहकर। तो ये महान इतिहासकार व्यक्ति का, महान इतिहास का जो राजा हमारी पुलितेवर की इतिहास कई लोग बोलते नहीं है, पर हिंदी में ये वीडियो बनाने का कारण हमारे हर एक भारतीय इनका इतिहास जानना चाहिए और इनकी भावनाओं को, इनकी विचारों को हर एक भारतीय हमारे मन में बढ़ाना चाहिए। ये बात कर कर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपके फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ लाइक डिसलाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मैं जो मिस्टेक्स करता हूँ मुझे पता चलेगा। और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।